हरसो हीरा साड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत पाखै रविदास। सतगुरु रविदास महाराज की साची ते नवाजी साध संगत जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जो बोले सो नर पै। सतगुरु रविदास महाराज की जय। साथियों, बहुत टाइम हो गया आप लोगों से बात नहीं कर सके, आपसे रूबरू नहीं हो सके, क्योंकि कारण आप जानते हो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और जिस एक्सीडेंट में मेरे काफ़ी चोट लगी थी, ये दो जगह से मेरा हाथ टूट गया था, जवाड़ा टूट गया था, और ये खोपड़ी में मेरे यहाँ पे जो फ्रैक्चर आ चुका था। अभी भी इसकी दवाई जो है वो चल रही है। अभी काफ़ी टाइम हो गया दवाई नहीं ली, क्योंकि कुछ मजबूरी आ गई। आप समझदार हो कि मजबूरी किस चीज़ की हो सकती है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे सतगुरु रविदास महाराज जी के आखिरी सफ़र की, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सतगुरु रविदास महाराज जी का जो अंतिम समय था वो चित्तौड़गढ़ में कैसे बीता। कुछ लोग, कुछ विद्वान लिखते हैं कि सतगुरु रविदास महाराज जी का कत्ल हुआ था। कुछ लिखते हैं कि उनका जो आखिरी समय था, क्योंकि मेरी जो सोच है वो मैं ये सोचता हूँ कि अगर सतगुरु रविदास महाराज जी का कत्ल हुआ था तो 151 साल की उम्र में ही क्यों हुआ था। जब कत्ल होना था तब उनका जवानी पैरे में होता। तो सतगुरु रविदास महाराज जी का ज्योति ज्योत दिवस जो है वो आ रहा है 15 जून का। 15 जून दिन एतवार 2025 को आपने सभी ने सतगुरु रविदास महाराज जी के ज्योति ज्योत दिवस के ऊपर अपने अपने गुरु घर में कीर्तन पाठ जरूर करना। तो अभी सतगुरु रविदास महाराज जी का आखिरी सफ़र के बारे में बात करेंगे। सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने जीवन के आखिरी सफ़र में समय चित्तौड़गढ़ राजस्थान में मातलोक का आखिरी सत्संग किया। इस सत्संग में झालीबाई, मीराबाई, दिल्ली का राजा सिकंदर लोधी, रतन सिंह, चंद्र प्रताप, फतेह रानी, लेखवती राजा, विजयपाल सिंह, करमचंद, वजीर मनु शिकारी, बाबा धन्ना सिंह जी, बाबा देविया, बाबा जीवन दास, रायदास गुरु जी का परिवार होर कुटुंब कबीला ते गुरु जी की होर सिख सेवक काफ़ी गिनती में हाजिर हुए। जब सतगुरु रविदास महाराज जी का आखिरी सत्संग होना था चित्तौड़गढ़ में, तो उस टाइम काफ़ी दूर दूर से लोग पहुँचे थे वहाँ पे। सत्संग करने के उपरांत गुरु जी ने कहा कि हम इस मातलोक को छोड़कर जाना है। जय सुनकर संगत बहुत उदास हो गई और बेनती की कि महाराज जी, अब हमारा कौन बाली वारस है। तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा, हम सदा साध संगत के अंग संग रहेंगे। जिहो संगत श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा के साथ विचार ना के साथ नेक नीति ना सत्संग अमृतवाणी का सिमरन करेगा, हम उसी को डोलने नहीं देंगे।
सदा उसके अंग संग रहेंगे। ऐतिहासिक वचन सुनने के साधु ने सिर झुका दिया। आखिर ही देखते गुरु जी। इसी तरह 1584 माघ सुदी 15 विक्रमी 1528 माघ ईस्वी को सतगुरु रविदास महाराज जी 151 साल की उम्र होकर इस दुनिया से चले गए। तो बहुत सारे विद्वान जी कहते हैं कि सतगुरु रविदास महाराज जी का मर्डर हुआ था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी संगत गई हुई थी। तो बहुत सारे श्रद्धालु जो सतगुरु रविदास महाराज जी के शिष्य थे वो उनके पास पहुँचे हुए थे। तो सतगुरु रविदास महाराज जी का जो ज्योति ज्योत दिवस है वो आ रहा है 15 जून को, जो अभी संक्रांत आएगी। संक्रांत वाले दिन सतगुरु रविदास महाराज जी का ज्योति ज्योत दिवस है, जो हाड़ महीने की 15 तारीख आने वाली है, इसी महीने की जून की। तो उस दिन सतगुरु रविदास महाराज जी का ज्योति ज्योत दिवस है। तो सभी को निवेदन है कि अपने अपने जहाँ पे भी वो रहते हैं वो ज़रूर सत्संग करें उस दिन। तो साथियों, एक चीज़ हम आपसे ये क्वेश्चन सवाल है ज़रूर है कि जिन साथियों को पता है वो अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हिमाचल में सिरतर पर्वत कहाँ पे है। हिमाचल प्रदेश में जो है सतगुरु रविदास महाराज जी आए हैं, सिरतर पर्वत पे आए हैं। तो वो कहाँ पे है, तो जिन साथियों को पता है वो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो उस फिर आगे हम चल के सिरतर पर्वत के ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि साथियों आप लोगों से काफ़ी टाइम हो गया है कि बात नहीं हुई, और काफ़ी लंबे समय से बात करते हुए। तो क्योंकि डॉक्टर ने अभी मना भी किया है बोलने से एक्सीडेंट की वजह से, तो क्योंकि अभी कहीं बाहर जाना नहीं होता, क्योंकि ना तो कहीं सत्संग में जा सकते हैं ना कोई प्रोग्राम में जा सकते हैं। लेकिन इस टाइम हालात ऐसे हैं कि 7-8 महीने से लगातार घर में बैठे हुए, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अभी ये हाथ है, ये हाथ भी पूरा काम नहीं करता। और सामाजिक कार्य में थोड़ा बहुत जाना पड़ता है जो लोकल में होते हैं, लेकिन जो बड़े सत्संग हैं वहाँ पे नहीं जाना होता, क्योंकि वहाँ पे साउंड की जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा होती है और सर में इतना दर्द होता है फिर बहुत ज़्यादा। तो अपने अपने कमेंट करके ज़रूर बताना सिरतर पर्वत के बारे में। और किसी को अगर मेरी आवाज़ समझ ना आई हो तो मैं समझ चाहता हूँ, क्योंकि अभी बोलने में भी थोड़ी कठिनाई होती है। तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। अपने कमेंट करके ज़रूर बताना। जो बोले सो नर पै। सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।